Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर के पेज नंबर 158 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है आपका, उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लुक एट द एक्टिविटीज लिसन बिलो द रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। देखो बच्चों, यहाँ पर एक कुछ एक्टिविटियाँ आपको दी हुई हैं इस क्वेश्चन में, और उन एक्टिविटी में आपको बताना है कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ही था, ठीक है। तो अब वर्क डन कब होता है और कब नहीं होता है, ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से आगे को चला जाए, मीन्स इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाए, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो वर्क डन होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है, ये यहीं पर है, ठीक है, तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? इतनी बात समझ आ गई तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको इजीली समझ आ जाएगा वर्क डन है या फिर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। सुमा जो है स्विम कर रही है पॉन्ड में, तो क्या ये वर्क डन है? वाइल स्विमिंग सुमा अप्लाइड ए फोर्स टू पुश द वाटर बैकवर्ड। क्या कर रही है सुमा? जब स्विम कर रही है तो जो पानी है उसको पीछे की तरफ धक्का दे रही है ना, ठीक है। तो देयर फॉर सुमा स्विम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सुमा क्या कर रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है। तो हेयर द फोर्स cause a displacement has work is done by Sima while the swimming। ठीक है, तो सुमा आएगा यहाँ पे, ठीक है, सुमा while the swimming। तो जब वो सुमा जो स्विम कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सुमा स्विम कर रही है, तो अब ये क्या करती है, अपने हाथों से पानी को पीछे को ऐसे धक्का देती है और खुद क्या कर रही है, आगे को मूव कर रही है। मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाह रही है, अपनी बॉडी को धक्का देना चाह रही है, वो उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो फोर्स लगाने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इट मीन्स क्या हो गया, वर्क डन है। इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है फोर्स लगने पर, तो इसलिए वर्क इज डन बाय सुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डोंकी इज कैरी ए लोड ऑन इट्स बैक। अब एक डोंकी है, वो लोड लेकर अपने बैक पर खड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों, सीधी सी बात है कि अगर वो खड़ा हुआ है तो फोर्स तो वो लगा रहा है, उसको लेके तो खड़ा है, पर फोर्स क्या हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं लग रही है। तो वाइल कैरिंग ए लोड द डोंकी हैज़ टू अप्लाइड ए फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब वो फोर्स कैसे लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है, क्योंकि उसको कैरी करके खड़ा हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसको डिस्प्लेसमेंट जो है इस साइड को होना चाहिए, पर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा, फोर्स जो है ऊपर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इट मीन्स वहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। जहाँ फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट ना हो, इट मीन्स वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। एक विंड मिल है, वाटर को लिफ्ट कर रही है वेल से, मतलब पानी को निकाल रही है नीचे से, ठीक है। तो विंड मिल वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स टू लिफ्ट वाटर, हैंस वर्क इज डन बाय द विंड मिल इन लिफ्टिंग वाटर। देखो, अगर ये वेल है, ठीक है, यहाँ पर ये वेल है, यहाँ पर जो है ये बकेट है हमारी, ठीक है। ये बकेट को अगर हम लगा रहे हैं फोर्स, तो ये बकेट ऊपर को जा रही है, ठीक है, बकेट ऊपर को जा रही है। तो यहाँ से जो है हम ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, हम उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये बकेट ऊपर आ गई, ठीक है, ऊपर आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट मीन्स वर्क डन हो रहा है। यहाँ पर समझ आ गई बात, ठीक है।
नेक्स्ट है ए ग्रीन प्लांट इज कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने बचपन से 4th, 3rd, 2nd स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस केस में क्या वर्क डन हो रहा है? तो देखो वर्क तो वो कर रहे हैं लेकिन उनमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो इट मीन्स वर्क डन नहीं होगा ना, ठीक है। इन दिस केस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ ए प्लांट देयरफॉर द वर्क डन इज 0, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। एक इंजन है जो ट्रेन को पुल कर रहा है, ठीक है। इंजन आगे होता है, डब्बे पीछे होते हैं, तो वो ट्रेन को खींच रहा है आगे की तरफ। मीन्स फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहा है, वो जिस डायरेक्शन में उसको पुल कर रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इट मीन्स वर्क डन है, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? एन इंजन अप्लाइड फोर्स टू पुल द ट्रेन, दिस अलाउ द ट्रेन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर वो फोर्स लगा रहा है तो अलाउ कर रहा है ट्रेन को आगे की तरफ जाने के लिए। Therefore, there is a displacement in the train। इसका मतलब ट्रेन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंजन उसको खींच रहा है। हैंस वर्क इज डन बाय द इंजन ऑन द ट्रेन। इस कारण जो है वो ट्रेन का इंजन है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा F, फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। सन में, सूरज की रोशनी में अगर हमने अनाज को, जैसे गेहूं हो गए, चावल हो गए, इनको सुखाने को रखा है, तो क्या ये वर्क डन कर रहे हैं? आपने देखा है कि अगर हम उसको छत पे सुखाने को रख दें या कहीं पर भी, तो क्या वो अपनी जगह से भागने लग जाते हैं? मतलब उनमें फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी तो वर्क होगा ना। बट ऐसा कुछ नहीं होता है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन नहीं है, तो हम क्या रीजन लिखेंगे? फूड ग्रेन डू नॉट मूव इन द प्रेजेंस ऑफ द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में जो फूड ग्रेन्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं कि हमने रखा कहीं और दौड़ के कहीं और चले जाए, ठीक है। हैंस द वर्क डन इज 0, इसलिए वर्क डन क्या है? 0 है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड ग्रेन गेटिंग ड्राइंग इन द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी। सेल बोट होती है, छोटी छोटी बोट्स होती है जो कि हवा के कारण जो है वो मूव करती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल बोट है, ठीक है, ये हमारी सेल बोट है। अब सेल बोट में क्या होती है कि यहाँ पर जो है, मान लो इसको इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो एयर क्या करती है? अगर एयर इस डायरेक्शन में आपकी है तभी ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, अदरवाइज ये क्या होगी? एयर से ही अगर इसको मूव करना है तो ये मूव नहीं कर पाएगी, है ना। तो एयर अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो ये भी सेल बोट भी इसी डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी। तो समझ आ गई बात। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जो विंड एनर्जी अप्लाइड ए फोर्स ऑन द सेल बोट, जो विंड एनर्जी है वो फोर्स अप्लाई कर रही है सेल बोट पर टू पुश इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उसको किस डायरेक्शन में पुश कर रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ। देयरफॉर देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट इन द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बोट में आगे की तरफ। हैंस वर्क इज डन बाय विंड ऑन द बोट। इसका मतलब वर्क डन हो रहा है किसके थ्रू? विंड के थ्रू बोट पर, मतलब बोट जो है वर्क कर रही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।